नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि धुआं उठा है तो तय है कि कहीं न कहीं आग लगी हुई है। यह आग कहीं और नहीं बल्कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में लगी है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। टेस्ट मैच होने से पहले ही इस मैदान की नई बिल्डिंग को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने मैदान का मौका मुआयना किया और पाया कि इस नई बिल्डिंग में अनेकों खामियां हैं। फिर क्या था? जिलाधिकारी ने इस नई बिल्डिंग के जांच के आदेश दिए। आदेश मिलते ही सरकारी महकमा तीव्र गति से अपने काम में जुट गया। दरअसल यह बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी MHPL इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल अब पल्ला झाड़ रहे हैं। श्री अग्रवाल का कहना है कि उप निदेशक खेल मुद्रिका पाठक और खेल निदेशालय लखनऊ इस बिल्डिंग के रखरखाव में ध्यान न देने अलबत्ता जबरिया कंपनी पर तोहमत मढ़ रहा है। जो भी हो, 33.57 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग में एक नहीं अनेकों खामियां हैं। कंपनी ने 2019 में इस बिल्डिंग को खेल विभाग के हैंडओवर किया था। उस समय कानपुर में रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अजय सेठी तैनात थे। पिछले साल जब उप निदेशक खेल मुद्रिका पाठक ने कानपुर में पदभार ग्रहण किया था, तब उनके और अजय सेठी के बीच काफ़ी कुछ मनमुटाव नजर आया था। अजय सेठी कागजों को खुर्द-बुर्द करना चाहते थे, लेकिन मुद्रिका पाठक की सक्रियता से वह अपने काम में सफल नहीं हो सके। खेल निदेशालय लखनऊ ने उनका तबादला चित्रकूट कर दिया था, लेकिन फिलवक्त वह लखनऊ के रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। यह बिल्डिंग जब अच्छी नहीं थी तो ऐसे में सेठी का दायित्व बनता था कि वह कंपनी से बिल्डिंग की खामियों को बताते और उन्हें दुरुस्त कराते, लेकिन इस तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर से इस मैदान में पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, लिहाजा प्रशासनिक अमला इसका निरीक्षण करेगा ही और करना भी चाहिए। जिलाधिकारी के निरीक्षण में ही नई बिल्डिंग में तरह तरह की खामियां नजर आईं। आवास विकास परिषद के परियोजना प्रबंधक निखिल माहेश्वरी के अनुसार कैंपस की मौजूदा लाइनों का रखरखाव होने के कारण
बैकफ्लो हुआ। समस्या नई बिल्डिंग में भी आई। समस्या खत्म करने के लिए ट्रंक लाइन से जोड़ा गया। बेसमेंट में पानी भरने की वजह भी बैकफ्लो के कारण हुई। अलग कनेक्शन के बाद समस्या नहीं है। जो भी हो, चूंकि 25 नवंबर से यहाँ पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, ग्रीन पार्क में खिलाड़ी, खासकर भारतीय खिलाड़ी 19 नवंबर को पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कुछ खिलाड़ी 24 नवंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि 33.57 करोड़ रुपए की इस नई बिल्डिंग में खामियां थीं, तो साल 2019 में इस बिल्डिंग को अपने हाथ लेने के लिए इसकी गहन जांच क्यों नहीं हुई? साल 2019 में हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्रीन पार्क की नई प्लेयर्स पवेलियन में बीते दिनों जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आईं। बिल्डिंग की सीवेज लाइन को मुख्य सीवेज लाइन से अब जोड़ा गया है। बेसमेंट में भी सीवेज रिसाव की शिकायतें हैं, वहां भी पानी भर रहा है। लगातार शिकायतों के बाद डीएम ने जांच कमेटी बनाई है। मैच रेफरी और थर्ड अंपायर के लिए जरूरी पोटा केबिन का विस्तार किया गया है। ये दोनों केबिन बिल्डिंग के दोनों छोरों पर मैदान की तरफ बने हैं। बिल्डिंग ही नहीं, सूत्र बताते हैं कि कानपुर की विकेट जो बनी है उसके दोनों सिरों में उछाल भी अनियमित है। एक सिरे पर जहां गेंद कम उठ रही है, वहीं दूसरे सिरे पर काफी उछाल है। पिच क्यूरेटर शिव कुमार हमेशा विवादों में रहे हैं, लेकिन यूपीसीए उन पर लगातार भरोसा कर रहा है। शिव कुमार का कहना है कि विकेट अच्छी है, यह बल्लेबाजों और गेंदबाजों को मदद करेगी, लेकिन इसमें बल्लेबाजों के अवसर अधिक होंगे। जो भी हो, जिस तरह का तमाशा क्रिकेट से पहले ग्रीन पार्क को लेकर हो रहा है, वह चिंता की बात है। कानपुर की विकेट का जहां तक सवाल है, यह यहाँ की विकेट में छेड़छाड़ की शिकायतें कई बार हुई हैं। एक बार दक्षिण अफ्रीकी टीम ने जब 3 दिन में मैच समाप्त हो गया था, तब विकेट में छेड़छाड़ की बात उठाई थी। तो दूसरी तरफ मुरलीधरन ने भी विकेट में छेड़छाड़ की बातें पूर्व में कह चुके हैं। यह जो कुछ भी चल रहा है वह चिंता की बात होनी चाहिए। दरअसल कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के लिए कामधेनु गाय की तरह है, लेकिन कुछ पदाधिकारी इस गाय को ही मार डालना चाहते हैं। जो भी हो, यह मामला गंभीर है। तय है कि चूंकि अब मैच शुरू होने में सिर्फ 1 सप्ताह का समय बचा है, लिहाजा नई बिल्डिंग में सिर्फ लीपापोती होगी और मैच खत्म हो जाने के बाद इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। जो भी हो, इससे
33.5 करोड़ रुपए खर्च होने और बिल्डिंग सही नहीं होने पर जब तक प्रश्न उठते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।